तो यह उस समय के बारे में है जब स्वामी विवेकानंद अपने प्रसिद्ध शिकागो सम्मेलन के भाषण के बाद भारत लौटते हैं। अब उनकी चर्चा हर देश में हो रही थी। विश्व हर कोई उसे पहचानने लगा। स्वामी जी भारत वापस आए और अपने स्वभाव के अनुसार यात्रा कर रहे थे। उस समय वे हिमालय और उसके आसपास की तलहटी में थे। एक दिन घूमते घूमते वह एक नदी के किनारे आ गया। वहाँ उन्होंने देखा कि एक नाव थी, लेकिन वह शो छोड़कर शो पर बैठ गई थी और वहीं बैठकर नाव के लौटने का इंतजार कर रही थी। राशि गुजर ही रही थी कि साधु ने स्वामी जी को वहाँ अकेले बैठे देखा। वह स्वामी जी के पास गया और उन्होंने उनसे पूछा, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? मैं यहाँ नाव का इंतजार कर रहा हूँ। साधु ने उससे फिर पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? मैं विवेकानंद हूँ। साधु ने स्वामी जी का मजाक उड़ाया और उन्होंने कहा, ठीक है, तो आप प्रसिद्ध विवेकानंद हैं, जिन्हें लगता है कि विदेश जाकर भाषण देने से आप एक बहुत महान आत्मा बन जाएंगे। स्वामी जी ने साधु को कोई जवाब नहीं दिया। तब साधु ने बड़े गर्व के साथ उस पर चलकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। नदी से बिजली। कुछ दूर चलने के बाद वह वापस आया और उसने कहा, क्या तुम मेरी तरह पानी पर चलकर इस नदी को पार कर सकते हो? स्वामी जी ने बड़े आदर और विनम्रता के साथ साधु से कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपके पास अद्भुत है। लेकिन प्रिय भिक्षु, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको इस असाधारण स्तर को प्राप्त करने में कितना समय लगा? बड़े गर्व के साथ साधु ने जवाब दिया, यह बहुत कठिन कार्य था। मैंने इस महान शक्ति को प्राप्त किया है। 20 वर्षों की हृदय तपस्या और ध्यान के बाद साधु ने यह बात बहुत ही घमंडी तरीके से कही। यह देखकर स्वामी जी ने बहुत ही शांत स्वर में कहा, आपने अपने जीवन के 20 साल ऐसे हुनर को सीखने में बर्बाद कर दिए जो एक नाव 5 मिनट में कर सकती है। आप इन 20 वर्षों को गरीब निराश्रितों की सेवा में बिता सकते थे या देश और नागरिकों की प्रगति में अपने ज्ञान और शक्ति का उपयोग कर सकते थे, लेकिन आपने अपने 20 साल बर्बाद कर दिए 5 मिनट बचाने के लिए, जो तर्कसंगत नहीं है, क्या आपको नहीं लगता? इसलिए साधु सिर नीचे करके खड़ा हो गया, जबकि स्वामी जी नाव में बैठकर नदी के दूसरी ओर चले गए।